बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहते हैं। मेरे स्टूडियो मौजूद है अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इरफान। जी जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरा ख्याल है नेशनल गेम से स्टार्ट किया जाए। 29 साल बाद कोयटा में इनकाद हुआ और आज उसकी इख्तितामी तकरीब भी हम देख रहे हैं। कैसा कवर किया आपने और क्या थोड़ा सा अगर हमें बताना शुरू करें, एक तो एनवायरनमेंट के लिहाज से कि कोयटा के शायकीन के लिए कितनी बड़ी चीज़ थी, और सेकेंडली ये बताइए कि किस टीम ने कितने टाइटल जीते, उसकी डिटेल भी शेयर करें। देखिए, बहुत बड़ा इवेंट था। 2019 के बाद अब 2023 में हुआ है। 4 साल के बाद ये इवेंट हुआ है। वैसे 2 साल का गैप होता है, लेकिन 2 साल सिचुएशन कुछ कोविड की वजह से और जी। फिर पोस्ट कोविड सिचुएशन की वजह से ये डिले होता रहा और फिर अब 2023 के अंदर इसका इनेकाद हुआ है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इसके अंदर हाथ है और बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि 12,000 एथलीट्स को मैनेज करना, 2,000 के करीब ऑफिशियल्स जी। उनको मैनेज करना, तो एक बहुत बड़ा फ्लीट था प्लेयर्स का और एथलीट्स का, जो कि उन्होंने तमाम तर बड़ी ज़बरदस्त उसके अंदर सहूलियात भी दिखाई दी। कोयटा के अंदर अरेंजमेंट्स भी काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दिए। अयूब स्टेडियम के अंदर हमने जो मैचेस देखे, लाइव टेलीकास्ट भी होते रहे टीवी पे मैचेस, तो आपको नज़र आ रहा था कि अच्छे कोर्ट्स बने हुए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पर नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि स्विमिंग की एक कमी ज़रूर नज़र आई, अच्छा। कि स्विमिंग के चैम्पियनशिप जो थी वो लाहौर में नेशनल चैम्पियनशिप की मुनक्कद हुई है, क्योंकि वहाँ पर नहीं था। उस लेवल का स्विमिंग पूल मौजूद नहीं था। तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बड़ी पूरी है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के अंदर वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो स्विमिंग पूल भी थोड़ा वहाँ स्पेक्टेटर्स के पर वो वाले से बनाएंगे। बताइए, उनके लोगों का क्या रद्द अमल था, वो किस क्वांटिटी में आते थे मैचेस को देखने के लिए? देखिए, अच्छा एक रीज़नेबल क्राउड था। अगर कोयटा के हवाले से बात की जाए, बलूचिस्तान की जो गेम्स है उसके अंदर मार्शल आर्ट्स और फुटबॉल वो बहुत ज़्यादा शौक से खेलते भी हैं और देखते भी हैं। बट ये क्योंकि एक बहुत सारी गेम्स थी इसके अंदर, वुमेंस मेंस, तो हर जगह तो ऑब्वियसली आपको क्राउड नहीं नज़र आता था, लेकिन जो टीम होती थी, टीम के साथ दस्ते आते थे, वो लोग उनको सपोर्ट करते थे, अपने उनके डिपार्टमेंट्स के जो लोग थे वो सपोर्ट करते थे। बलूचिस्तान की सपोर्ट भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दी। मेडल्स क्योंकि फाइनलाइज हो चुके हैं, पॉइंट टेबल फाइनलाइज हो गए हैं, तो जनरल ट्रॉफी पाकिस्तान आर्मी के नाम हुई है। उनके एथलीट्स ने एक गैर मामूली परफॉर्मेंस दिखाई है इस नेशनल गेम्स के अंदर। 199 गोल्ड मेडल्स हैं, 133 सिल्वर और 66 ब्रॉन्ज, तो टोटल 398 मेडल्स अच्छा, हासिल किए माशाल्लाह। हैं पाकिस्तान आर्मी ने। और वापडा की टीम, जो कि हमेशा से पिछले हमने देखा कि 5-6 नेशनल गेम्स में बड़ी नेक टू नेक हम्म। कम्पीट करती थी पाकिस्तान आर्मी को, बट इस बार बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दी है। पाकिस्तान आर्मी 199 गोल्ड है, तो जी। वापडा ने सिर्फ 109 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। 101 सिल्वर है और 49 ब्राउन्स हैं, तो 290 टोटल हम्म। मेडल्स वापडा ने लिए हैं। फोर्सेस की जहाँ तक बात की जाए ना, इस नेशनल गेम्स के अंदर फोर्सेस छाई रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान अच्छा। नेवी। इनके जो एथलीट्स हैं उन्होंने बहुत ही शानदार किस्म की गैर मामूली परफॉर्मेंसेज दी हैं, और टॉप 4 जो आपको दिखाई दे रहे हैं टेबल के ऊपर, उनके आर्मी सर फहरिस्त है। नंबर 2 वापडा और नंबर 3 पर नेवी और नंबर 4 पर पाकिस्तान एयरफोर्स। तो जी। ये एक चीज़ नज़र आती है कि स्पोर्ट्स आज डिपार्टमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, खासकर जो आर्म फोर्सेस के डिपार्टमेंट्स हैं स्पोर्ट्स के जो देख रहे हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसको टेक ओवर भी अच्छा, किया अब हुआ है। अगर आप 6-7 दिन उधर कवरेज करते रहे और उसमें आप डिस्कशन करते रहे, आपको लगता है कि ये ग्रेजुअली आगे और डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे? देखिए, पिछले 3 साल के अंदर झटका जरूर लगा है। ये जो आपको आज गैप नजर आ रहा है अच्छा वापडा अबू का। बकर, अभी दोबारा हमने रब्ता किया है कामरान अकमल साहब से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह आप का ठीक शुक्र जी, ठाक हैं? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कामरान भाई, आपके होने का आज फ़ायदा उठाते हैं, काफ़ी कुछ जानना चाहेंगे। माशाल्लाह जो गहरी नज़र आप क्रिकेट पे रखते हैं, सबसे पहले बताइए ये एशिया कप का एक जो मसला चलता चला जा रहा है और काफ़ी 2 मंथ से मेरा ख्याल है क्रिकेट में इससे बड़ी कोई न्यूज़ चल नहीं रही। डे टू डे बेसिस के ऊपर हम नई कोई स्टेटमेंट पीसीबी की तरफ से सुनते हैं, बीसीसीआई की तरफ से सुनते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो हाइब्रिड मॉडल अब इवेंचुअली पीसीबी ने अनाउंस किया है कि हम 4 मैचेस इधर खेलेंगे और रिमेनिंग मैचेस यूएई में या शायद श्रीलंका में होंगे, इसको कैसे देखते हैं आप, और क्या आपको लगता है ये हो पाएगा? देखिए, होना तो चाहिए। पहली बात तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान में आके खेल के चली गई है। सिर्फ इंडिया नहीं आई 2008 के बाद, तो उससे पहले आती रही है। तो अब देखें, ये तो आपको सिर्फ बोर्ड टू बोर्ड कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर वो होता तो 2 मिनट में खत्म हो जाना था। ये गवर्नमेंट लेवल का काम है, तो जब तक उनके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो इंडिया पाकिस्तान में आके नहीं खेलेगा, फिर हम लोग भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में खेलने के लिए। लेकिन ये है कि हाइब्रिड मॉडल पे तो मानना चाहिए, इंडियन टीम को खेलना चाहिए। कुछ मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अच्छा स्टांस है, इसको
मेरे ख्याल से कंटिन्यू रखना चाहिए और इसी पे एशिया कप होना चाहिए। अच्छी तैयारी भी है, मेन इवेंट आ रहा है, तो इसके लिए तो एशिया कप बड़ा ज़रूरी है और इसके लिए टीमें तैयार होंगी, प्रैक्टिस अच्छी मिलेगी, प्रिपरेशन होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से अब लेट्स सी क्या होता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरा अच्छा कामिल भाई, उसमें दो चीज़ें इसमें हैं। एक तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि अगर लेट्स सपोज किसी वजह से एशिया कप नहीं होता तो पाकिस्तान भारत में नहीं जाएगा, जैसे आपने कहा। आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक है, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते तो सैंक्शंस भी लग सकती हैं, 1.5-2 साल का बैन भी हो सकता है। और मेरा मानना यह है कि शायद हम फिर न्यूट्रल वेन्यू की बात करेंगे कि हमारे मैचेस भी कहीं और शिफ्ट किए जाएँ। हमारी भी यही रिजर्वेशन है जो भारत की है, अगर सिक्योरिटी के मसाइल उनको हैं तो हमें भी हैं। तो आपको लगता नहीं कि इस पॉइंट के ऊपर आके हम बार्टर कर सकते हैं 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के लिहाज से, कि अगर हम आके खेलते हैं तो आप फिर उसको मेक श्योर करें। और आज जिस तरह एक सिलसिले की कड़ी है कि आईसीसी के चेयरमैन भी आ चुके हैं और साथ उनके चीफ एग्जीक्यूटिव भी आज पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं 2008 के बाद, तो इसको कैसे देखते हैं इस दोनों चीज़ों को? देखिए ये बड़ा अच्छा मौका है और जैसे आईसीसी के चेयरमैन आए हुए हैं, उनके सामने केस रखें कि एशिया कप अगर हाइब्रिड मॉडल पे होगा तो फिर मैं अगर एज ए क्रिकेटर मैं देखूं, पाकिस्तान टीम ने बड़ा सफर किया 10-11 साल और मजीद पाकिस्तान की क्रिकेट में, और अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई वर्ल्ड कप के लिए ना खेलने गए तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट आगे इतनी पीछे गई हुई है और ज्यादा पीछे चली जाएगी, तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि वहां जाके जाएं, खेलने, जीत के आए, अच्छी क्रिकेट खेलने, ऑटोमेटिकली ये चीजें सारी बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। तो उस हिसाब से जाना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज ना किया जाए। और जो चेयरमैन आए हुए हैं ये श्योरिटी लेनी चाहिए आईसीसी को कि जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2025 में, उसमें कोई ऐसी हडल ना आए इंडियन बोर्ड की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उस वक्त ऐसी प्रॉब्लम ना हो। वो शर्त रख के जाना चाहिए इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो फिर ही जाके मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग बोर्ड बनेगा। और अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? और उसी सूरत बनेंगे जब हमारी टीम अच्छा करेगी, जीतेगी, परफॉर्मेंस देगी, फैंटा लगाएगी, वहां जाकर इंडिया में जाकर अच्छी क्रिकेट खेलेगी, जीतेगी, तो ऑटोमेटिकली ये टीमें आएंगी। देखिए 10-12 साल हमने यूएई में क्रिकेट खेली, वहां पे फैंटा दिया, तो वो देखे पाकिस्तान ना आके खेले हैं, मेहनत की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, गवर्नमेंट ने, हमारी सिक्योरिटी ने, लेकिन अब ये मौका नहीं है कि हमारी क्रिकेट पाकिस्तान से बाहर हो, न्यूट्रल वेन्यू पे हो। तो अच्छा कामरान भाई, एक और आपसे चीज़ पूछना चाहेंगे, मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो चुकी है, उस पर फिर दोबारा हम कोशिश करते हैं उनको लाइन पे लेने की। अच्छा, आप उसमें हवाले से कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए मैं ये बात कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि फोर्सेस ने ही हमारी स्पोर्ट को इस वक्त संभाला हुआ है। क्रिकेट को एक साइड पर रखते हैं, बाकी जितनी भी गेम्स हो रही हैं उसके अंदर एक जो एथलीट्स का बड़ा बेंच है, जो पाकिस्तान के टॉप या एलीट के एथलीट्स हैं वो फोर्सेस के पास मौजूद हैं, तो बहुत बड़ा किरदार है। साथ साथ हमें देखना चाहिए कि पंजाब के अंदर क्या हुआ। पंजाब की अगर आज टीम 8वें नंबर पर दिखाई दे रही है और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, तो ये तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन का जो दस्ता गया था वो 560 रुकनी दस्ता गया था, और अगर टोटल उनके मेडल्स की बात की जाए तो सिर्फ 3 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। इवन के सिंध रकबे के हिसाब से भी थोड़ा पैसे के लिहाज से भी पंजाब की निस्बत वीक है, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, हमसे ज़्यादा 43 मेडल टोटल उन्होंने हासिल किए हैं। केपी के पंजाब से ऊपर है, तो पंजाब क्यों पीछे रह गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के ऊपर लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है, कुछ एथलीट ने शिकायत भी की कि उनको डेलीज नहीं मिली, और 2 करोड़ रुपया पंजाब हुकूमत की तरफ से रिलीज़ किया गया था पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन को इन गेम्स के लिए। और मैं बड़ी बावसूख आपको खबर दे रहा हूँ कि कोई कैंप नहीं लगाया गया किसी गेम का, किसी गेम का 2 दिन से ऊपर कैंप नहीं लगाया गया, सिर्फ बच्चों को बुलाया गया, पूरे पंजाब से इकट्ठा किया गया, उनका सामान बांधा गया और उनको कहा गया चलो ट्रेन पे बैठो। देखते रहे हैं रमजान के अंदर और बाद में जो इवेंट कराते रहे, क्या वो उसकी पंजाब गवर्नमेंट अपने तौर पर काम करती रही, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदारी थी वो पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन की थी। जो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब है, मशीर खेल वहाब रियाज हैं, वो उन्होंने खुद इसके ऊपर एक्शन भी लिया था और पूछगछ भी की थी पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन से जाने से पहले, बट वहाँ पर भी बड़े मजबूत लोग बैठे हुए हैं जो कि जिनको हलाना इतना आसान नहीं है जिस तरह हमें नज़र आता है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर। देखें बहुत सारी गेम्स ऐसी भी हुई हैं जो कि अगर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उसके अंदर इंटरवीन ना करती तो शायद वो नेशनल गेम्स के अंदर नज़र ना आती।
खासकर जो सबसे बड़ी गेम है एथलेटिक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स दिखाई देते हैं, उस एथलेटिक्स इवेंट्स के अंदर भी आपके इवेंट जो है वो ताख़ीर का शिकार रहे। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन POA है और जो पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन है, उनके आपस में मामलात नहीं बनते, वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठते। तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट की वजह से हर जो होता है वो हमेशा एक स्पोर्ट्समैन का होता है। नूह दस्तगीर को देख लें, पहली बार एग्जांपल हमारे सामने कॉमनवेल्थ गेम का गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान को ने, जिसको 17 इम्तियाज भी दिया, और वो नेशनल गेम्स के अंदर एक फेडरेशन और एसोसिएशन की जो आपसी लड़ाई है उसकी वजह से महरूम रहा, और उसको पहली दफ़ा हमने देखा कि वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के फ्लैग के नीचे खेला। उसको कोई डिपार्टमेंट नहीं लिया, वो किसी टीम की तरफ की नुमाइंदगी नहीं कर रहा था। हालांकि गुजरांवाला पंजाब के अंदर आता है, वो पंजाब की नुमाइंदगी कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की, ना उसने किसी डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी की। वो एक POA के फ्लैग के नीचे, जिस तरह आपको पता है रशिया अगर बैन है तो वो ROC के फ्लैग के नीचे खेलते हैं, रशियन ओलंपिक कमेटी के फ्लैग के नीचे। तो इस तरह हमें नजर आया कि नूह दस्तगीर को खिलाया गया और उसने यकीनी तौर पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। अरशद नदीम बलूचिस्तान के अंदर एक मुझे ऐसा प्रोस्पेक्ट नज़र आया जो कि वहाँ पर स्टार था, जिसको लोग मिलना चाहते थे, जिससे लोग तस्वीरें खिंचवाना चाहते थे, और उसकी वजह सिर्फ उसकी मेहनत है और जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, जो उसने अपना लोहा मनवाया है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो वहाँ पर भी लोग कोई भी एथलीट होता था वो अरशद नदीम से ज़रूर मिलता था। वो वहाँ पर मुझे एक ऐसा प्रोस्पेक्ट नज़र आया जो कि इस तरह के स्टार्स को वहाँ पर होना बड़ा ज़रूरी है। मैं तो समझता हूँ कि नेशनल गेम्स के अंदर क्रिकेट स्टार्स को भी एक एक दो दो करके जाना चाहिए ताकि दीगर क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई हो। तो ओवरऑल बड़े ज़बरदस्त रहा, बट पंजाब की जो परफॉर्मेंस रही है वो मेरे नज़दीक बहुत ही मायूस कुन रही है। तो उसमें आपकी किसी काम से वहाब रियाज या किसी और से बात हुई है कि वो उसमें क्या आगे फ्यूचर प्लान क्या देख रहे हैं? और देखिए जी, आज की लेटेस्ट अपडेट इरफान साहब ये है कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन को कि आप ये दफ्तर खाली करें। अच्छा, जो नेशनल हॉकी स्टेडियम के अंदर पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन को दफ्तर दिया गया है, उनके सेक्रेटरी अदरीस हैदर ख्वाजा को आज रिटर्न तौर पर लेटर पहुंचा दिया गया है, और उसके अंदर ये कहा गया कि आप ये दफ्तर खाली करें, जिसकी वजह ये बताई गई है कि यहाँ पर हमने एक क्लिनिक बनाना है स्पोर्ट्स साइंसेस का, जिधर खिलाड़ी जो होंगे उनके लिए सहूलियात होंगी, तो ये जगह हमने उसके लिए ऑक्यूपाई करनी है, तो आप ये जगह खाली कर दें। बट मामला कुछ और हैं। पिछली हुकूमत राय तैमूर खान भट्टी उस वक्त वजीर थे, उन्होंने पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं अदरीस हैदर ख्वाजा और जो सदर हैं आमिर जान, उनको खुद बुलाकर उनके साथ खड़े होकर इस दफ्तर का फीता काटा था, और आज स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने ऑफिशियली लेटर जारी कर दिया है कि आप ये दफ्तर खाली करें। तो इसका मतलब ये है कि थिंग्स आर नॉट गुड, कुछ ना कुछ अंदर मामला चल रहे हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पंजाब की परफॉर्मेंस इतनी बुरी क्यों रही है, और उसके पीछे रीज़न ये बताई जा रही है कि पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के जो ओहदेदारान थे उन्होंने अपनी मनमानियाँ की हैं, मेरिट पर सिलेक्शन नहीं की गई, खिलाड़ियों के कैंप नहीं लगाए गए, उनको डेलीज नहीं सही तरह दी गई, और रिजल्ट आपके सामने है। जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, खुद तो आप 5 स्टार होटल्स के अंदर रहेंगे, एयर ट्रेवल्स करेंगे, प्लेयर्स को आप बसों के अंदर लाहौर से बलूचिस्तान भेजेंगे, तो फिर इस तरह की रिजल्ट। एक और चीज़ जो इस गवर्नमेंट का खास तौर पे जब भी हमने देखा तो कंसर्न यही था, चाहे क्रिकेट की बात करें या दूसरे स्पोर्ट्स की भी, डिपार्टमेंट की रिवाइवल के लिहाज से। अब आपने नेशनल गेम्स कवर की, तो उसमें कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट जो हैं जो वापस आ गए हैं और आपको लगता है कि ये सारे का सारा ऑनस और बर्डन दोबारा से उठा रहे हैं? देखें, डिपार्टमेंट का जो पिछले 3 साल इनको जो आपने बंदिश लगाई रखी कि आपने मज़ीद स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट बेसिस के ऊपर कोटा सिस्टम जो होता है डिपार्टमेंट्स का वो ख़त्म कर दिया, आपने प्लेयर्स को कंफर्म करना छोड़ दिया। खासकर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वापडा की। वापडा की टीम नेक टू नेक रहती थी हमेशा, आर्मी और वापडा का बहुत सख्त मुकाबला होता था नेशनल गेम्स के अंदर। बट पिछले 3 साल से जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स उभर कर नौजवान ऊपर आए वो वापडा में नहीं गए, जो जिनकी हमेशा से पहली चॉइस होती थी वापडा, क्योंकि वहाँ पर नौकरी आपको कंफर्मेशन मिल जाती थी और उसके बाद आपको जॉब सिक्योरिटी होती थी, जिसकी वजह से प्लेयर्स वहाँ पर जाते थे। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट आपके रीन्यू होते रहते हैं। तो एक जो अट्रैक्शन होती थी वापडा की तरफ वो ये होती थी कि यहाँ पर पक्की नौकरी है। तो जब से वो अभी तक मामलत नहीं हो पाए तो उसका रिजल्ट हमें ये दिखाई दे रहा है कि क्योंकि वो लेटेस्ट जो आपको नया जो कहते हैं ना कि खून जो नौजवान खून जो सामने आ रहा होता है तो वो उस तरफ माइल नहीं, हमारे वेलफेयर स्टेट नहीं है, और जब तक ये लोगों को लुक आफ्टर कोई नहीं करेगा तो हम कर नहीं पाएंगे।